नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। भैया मनुष्य जो है ये अपना कल्याण तबे कर सकता है जब ये खुद अपना कल्याण करने के लिए तैयार होगा। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो किसी के कल्याण कर दे। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है अपना कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील बने। निरंकारी मिशन के एक गुरु जो है राम अवतार बाबा के शिष्य गुरु बचन सिंह महाराज हुए और गुरु ग्रंथी के हिसाब से पंजाब में गुरु ग्रंथ के हिसाब से कोई गुरु नहीं बनेगा ऐसा रोक लग गया। सबके गुरु जो है ये किताब है गुरु ग्रंथी, उसी को मानो जानो और उसी के से भीख मांगो, उसी के आगे दांत चिदोरो और उसी के दिन बने रहो। लेकिन महापुरुष कोई गुरु नहीं बन सकता है। इसके बावजूद भी जो है गुरु राम अवतार बाबा पंजाब के गुरु बने, उनके शिष्य जो है गुरु बचन सिंह हुए और ये लोग निरंकारी मिशन के शुरुआत किए। निरंकारी मिशन जो है बहुत लोकप्रिय हुआ और पंजाब स्टेट में छा गया। ये देख करके इन लोगों से बर्दाश्त ना हुआ तब गुरु बचन सिंह महाराज के धोखा से मार डाले सब। आज ये विचार करने की विषय है कि गुरु बचन सिंह महाराज जो है दूसरे के हित के लिए जी रहे थे, दूसरे के भलाई के लिए जी रहे थे, दूसरे के कल्याण के लिए जी रहे थे, अपना जीवन समाज कल्याण में लगा दिए थे। जो विधर्मी उनको मारे उनके योजना में जो शामिल हुए वो सबके हित करना चाहते थे, लेकिन ये विधर्मी के अपना हित ना होने देना है, क्योंकि किस्मत में दुख है तो कहाँ से हित होगा। कोई आदमी धर्म के बात ना सुनता है ना मानता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तुलसी बाबा एक चौपाई में बताते हैं, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के जो पाप होता है उसकी देन है कि हरि चर्चा अच्छा ना लगता है। हरि जो है जो दुख के हरण करता है वो सतगुरु होता है, संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, महापुरुष होते हैं। इनकी महिमा अपार है। अफगान से एक मुल्ला आया, उस मुल्ला के नाम था बहुरुद्दीन पिंडारी और वो लुटेरा था, व्यभिचारी था, चोर चक्का था, हिंदुस्तान के लूटता रहा। हिंदुस्तान में माता बहन बेटी के संग व्यभिचार करता रहा और ये अंग्रेजन के दलाल बन गया। जो गुंडा मवाली आतंकवादी होते हैं उसको जो है विदेशियों की जरूरत पड़ता है। दुनिया में क्षोभ पैदा करने के लिए, डर पैदा करने के लिए
ये आतंकवादियों के अपना शरण देते हैं और उसी से आतंकवाद फैलवाते हैं। ये बहरुद्दीन पिंडारी जो है इंदिरा गांधी के या ये जो है बहरुद्दीन पिंडारी जो है झांसी के रानी के अंग्रेजन के सपोर्ट में थे, सब जासूस थे, भेद पोल पट्टी लेकर के उधर देते थे। एक बार जो है कोई मिस्टेक हुआ बहरुद्दीन पिंडारी से, तो अंग्रेजन ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जेल से किसी तरह से जो है बहरुद्दीन पिंडारी को भी मार डाला और उसका लड़का चांद मियाँ था, ये जो है जेल से भागने में कामयाब हो गया। इसने जो है जासूसी फिर पकड़ा गया, जासूसी अंग्रेजन के करता रहा और इसके मोटा पैसा जो है अंग्रेज देते थे। यहाँ तक ले कि झांसी के रानी के पीछे के दरवाजा से जब निकल करके भागी तो अंग्रेजन के यही बताया था चांद मियाँ। ये सोचने के विषय है कि हिंदुस्तान के कितने बड़ा गद्दार है। उसके बावजूद भी जो है ये बहरुद्दीन पिंडारी जो है एक बेश्या के साथ रहता था और उसी बेश्या से जो है ये चांद मियाँ के जन्म हुआ था। और दोनों चरित्रहीन थे, आतंकवादी थे, लुटेरा थे, चोर चक्का बेविचारी थे। ये दोनों पकड़े गए तो वो जो है बहरुद्दीन पिंडारी जो है वो मारा गया और ये चांद मियाँ जो है ये तैयार हो गया अंग्रेजन के जासूसी करने के लिए। फिर इसको रिहा कर दिया गया। अंग्रेजन के जासूस करते हुए झांसी के रानी के पोल पट्टी देता था। जितना मराठा राजा थे उनके पोल पट्टी देता था और जासूसी करता था। एक पिक्चर बनता है अकबर अमर अंथनी। उस पिक्चर में ये नासिक में एक मस्जिद बनता है और उस मस्जिद में चांद मियाँ को साईं बाबा बनाया जाता है और पिक्चर हिट होता है और साईं बाबा हिट हो जाता है। और इसी से ये फेमस होता है और फेमस होने के बाद से साईं बाबा के मंदिर नासिक में बड़ा बनता है और वहाँ धर्म परिवर्तन कराने के आडा बनता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम और ईसाई पारसी बनाया जा सके हिंदुस्तान के आदमी के। अब इस सब के चक्कर में गरीब आदमी फंसता था और उसी को ये धर्म परिवर्तन कराते रहे। ये जो है बहुत बड़ा स्तर पर धर्म परिवर्तन चला और 1918 में समाधि लिया था साईं बाबा। हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच के में साईं के प्रचार किया गया, लेकिन मुसलमान अपने मस्जिद में इसको खड़ा न होने दिए। लेकिन हिंदू दलाल जो है
सभी मंदिर में साईं के जगह दे दिए। कहे कि ये हमारा बाप है, दादा है, पूर्वज है, देवी देवता है। इसके जैसे तो देवी देवता खोजने से न मिलेगा, इसलिए कि उसके नाम पर चढ़ावा बहुत आ रहा था। तो यहाँ जो है जिससे ये गद्दारन के धूर्तन के धंधा बढ़िया चले, वो बहुत बड़ा देवता है। वो बहुत सबके बाप दादा बन जाता है। यहाँ तक ले कि ये धूर्त जो है हिंदू के सब घर में साईं के पूजा करा रहे हैं। एक तरफ जो है सभी मंदिर में साईं के जगह दे करके और सभी हिंदू से पूजवाना। और हिंदू भी अंधे हैं। साईं ना कहीं वेद में है, नहीं कहीं शास्त्र में है, नहीं कहीं उपनिषद में है। हिंदू के किसी ग्रंथ में साईं के नाम निशान ना है, क्योंकि वो लुटेरा व्यभिचारी था। उसके वो इतिहास में कहीं है ना है, ना धर्म ग्रंथ सतग्रंथ में है। लेकिन उसके दलाल जो है अपना धंधा चलाने के लिए शामिल करके और सब मंदिर में खड़ा कर दिए और सब हिंदू से पुजवा दिए। आज इसी के देन है कि हिंदू दो पार्ट में बट रहे हैं, एक साईं भगत, एक सनातनी भगत। अब बहुत ये धंधा चलाने में गद्दार भी लगे हैं। वो सभी संप्रदाय में पाए जाते हैं। जाके साईं के पूजा करेंगे, उसके प्रचार करेंगे, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। ये साईं के आड़ में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ पिक्चर से साईं पैदा हुआ, दूसरे तरफ संतोषी माता पैदा हुई। ये दोनों एक्टर थे, एगो चोर चक्का था, एगो हीरोइन थी। तो जो चोर चक्का गद्दार व्यभिचारी वो साईं बन गया, और जो संतोषी माता बनी उसके मंदिर बन गए। लोग व्रत रहे, घर घर पूजा करते रहे, उसे भीख मांगते रहे, रोते गाते रहे। आज के डेट में लाइन लगा के भिखारी खड़े रहते हैं साईं के दरवाजा पर, संतोषी माता के दरवाजा पर। जितने हीरो हीरोइन, राम कृष्ण सीता, कृष्ण राधा, ये सब बने थे, रुक्मिणी, ये सब जो है अंधा धंधा में लगे पड़े हैं। धूर्त जो है अंधा धंधा में लगे हैं, खुद भटक रहे हैं, दुनिया को भटका रहे हैं। इसी तरह से नकली एगो देवी आती है जिसके नाम राधा है। वो राधा आधा के चक्कर में मथुरा में एगो सखी संप्रदाय चलता है। उसमें स्त्री पुरुष दोनों रहते हैं और उसमें खुली व्यभिचार है। कोई लड़का किसी लड़की से कुछ भी कहेगा तो कोई मने ना करेगा। ये सखी संप्रदाय में षड्यंत्र है और खूब दबा के व्यभिचार होता है, और इसीलिए वो संप्रदाय काफी फैलता है और व्यभिचारियों के आडा बना पड़ा है। ये हिंदुस्तान के नौजवानों के पतन के मार्गदर्शन है। ये समझने की विषय है। अगर नहीं समझेंगे तब फिर जो है हम अपने बच्चों के संभाल नहीं सकते। उसके बाद से जो है संसार में पूरा महाभारत में कहीं राधा ना है, और कृष्ण के कहीं रासलीला करने का समय ना मिला। 5-6 बरस की अवस्था में कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम पर चले गए
और उधर जो से 24-25 बरस के अवस्था में वापस आए और आने के बाद से पांडव और कौरव के रिश्तेदारी बनती है और राजकाज में लग गए। कंस के मारे और उग्रसेन के अपने माता पिता के बंदीगृह से छुड़ाए और राजकाज में लग गए। अये राधा याधा के चक्कर में ये संसार में हिंदुस्तान के संगे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ना कहीं वो राधा वेद में है, ना कहीं उपनिषद में है, ना कहीं महाभारत में है। ये जो है विधर्मियन के पोथी में है, पतरा में है, पुराण में है। जो सबसे ज्यादा पुराण जो है मुगलों के समय लिखवाया गया, जब मुल्ला शिक्षा मंत्री थे। उसमें एगो वैभव पुराण लिखवाया गया, वैभवांतर पुराण। उसमें कोरा 90% झूठ मिलाया गया। इसमें जो है विधर्मी धंधाबाजों की देन है। उनको जो है धर्म से, राष्ट्र से, देश के हित से मतलब ना है, समाज के हित से मतलब ना है, अपना धंधा बढ़िया चलने से मतलब है। जो पक्षपाती होता है वो समाज के हित में काम नहीं कर सकता। जो निष्पक्षी होता है वो समाज के हित में काम करता है। बहुत जैन मारे गए, बहुत बुद्धिस्ट मारे गए, बहुत सनातनी मारे गए और बहुत जो है हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। इस सब के पीछे ये पक्षपात था मत मजहब के। साहेब कहते हैं, पछापछी के कारण सब जग रहा भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे, सोई संत सुजान। आज जरूरत है कि निष्पक्ष हो करके हरि के भजे और ये साईं के पूजा बंद करे, ये पाखंड में ना पड़े। राधा के पूजा बंद करे और संतोषी के पूजा के बंद करे। हीरो हीरोइन के पूजा करके उसके नाम पर धंधा चलाना ये बंद करें। आज इसी में सबके हित है। ये सबके उद्देश्य था कि हिंदुस्तान जितने मूर्ख होगा उतने हम शासन करेंगे। इनकी पॉलिसी रही, फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। इस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। इनका पॉलिसी था कि अपना काम बनते भाड़ में जाए जानते। दुगो पैसा दे दो, अकल मत दो। आज जो है एगो खान जो है हिंदुस्तान में आया, सुन्नी मुसलमान था, गियासुद्दीन गाजी नाम था, दिल्ली के कोतवाल था। उसके मोतीलाल हुए। मोतीलाल के बाद जो है नेहरू हुए। नेहरू के बाद जो है इंदिरा हुई। ये खान हुए, फिरोज खान, इंदिरा गांधी, दोनों के शादी हुआ। उसके बाद से जो है खान परिवार चाचा नेहरू के नाम पर सगरी जो है गांधी बन करके, क्योंकि उस समय गांधी मशहूर थे, लोकप्रिय थे, तो ये सब गांधी बन गए। सगरी खान गांधी बन गए। आ हिंदुस्तान के आंख में धूरा झोंके आज 70 साल शासन किए। ये खानन के संगे खान लगे हुए हैं सब सपोर्ट में।
कहें कि हम तुम्हारा ताकत कम नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग भी खान से खाने हैं। आज ज़रूरत है कि ये खानन के पार्टी कांग्रेस है, अंग्रेजन के पार्टी है। ये संविधान कांग्रेस के बनाया हुआ है, अंग्रेजन के बनाया हुआ है। भीमराव अंबेडकर उस समय कहे थे कि हमारा अगर चले तो हम इस संविधान को जला देंगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर लाचार थे, मजबूर थे, विवश थे। एक बार बम्बे से इलेक्शन लड़े, हार गए, उनके हिम्मत हौसला टूट गया, क्योंकि उनके अपने साथ ना दिए। आज भी जो है कहीं रावण हो रहा है, कहीं मायावती हो रही है, कहीं रामविलास पासवान हो रहे हैं, कहीं चिराग पासवान हो रहे हैं। आज ये सब जो है गुटबाज में सब अलग अलग दल बना करके सगरी सफाई देते हैं कि हम अंबेडकर जैसे काम करेंगे, लेकिन अंबेडकर के जैसे काम नहीं करते, निष्पक्षी नहीं होते। कुर्सी मिल गई, सब कुछ भूल गए, बस किसी तरह से अपना कुर्सी के बचा के रखे। बस इसी में इनकी अपना जो है काम बनता है। एक बार जो है कुछ महात्मा गौ हत्या रोकने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन किए, इंदिरा गांधी गोली से उड़वा दी, बहुत लोग मारे गए। यही कारण था कि जो जैसा करता है वैसा भरता है, जो बोता है वो काटता है। इंदिरा गांधी के अपना बॉडीगार्ड उसके गोली से भूज दिए और बेरहमी से गोली से भूज करके मारी गई। राजीव गांधी लड़का था, उसको भी कांग्रेसियों ने मार डाला धोखा से। आज ये जो है, ये दुनिया में जो जैसा गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, वो गड्ढा में वो खोद गिरता है। इंसानियत इसी में है कि किसी के गड्ढा मत खोदो, किसी के धोखा मत दो, तब तुम बच के रहोगे, नहीं तो मरोगे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करो। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी संपन्न रहे, सभी आत्मज्ञानी बने। बिना आत्मज्ञान हुए सतगुरु और संतों के शरण में गए मनुष्य जाति के कल्याण नहीं होता है। 108 उपनिषद यही बात गीत गाता है, शास्त्र और वेद यही गीत गाता है, लेकिन मानता नहीं।